आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, अर्थात समान नागरिक संहिता के बारे में। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि यूसीसी क्या है और यूसीसी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है। इसके बाद जानेंगे कि देश में यूसीसी की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है और यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। साथ ही यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने से होने वाले एडवांटेज के बारे में भी जानेंगे और इसके बाद में देखेंगे कि 2018 में जिस लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया गया था उसका यूसीसी पर क्या कहना था और साथ ही यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी का अर्थ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात समान नागरिक संहिता, जिसके तहत समाज के सभी वर्गों के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो, यूसीसी के अनुसार उसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। भारतीय संविधान में भी आर्टिकल 44 के पार्ट 4 में स्पष्ट रूप से यूसीसी का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अर्थात संविधान को लिखते समय भी इसकी जरूरत को महसूस किया गया था, लेकिन उस समय की परिस्थितियों और विरोध के चलते और जनता में जागरूकता की कमी के कारण यूसीसी को आर्टिकल 44 में रखा गया और इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। यदि हम भारत के इतिहास को देखें तो भारत की आजादी से पहले भी सभी धर्मों के साथ कानूनी तौर पर एक समान रूप से देखा जाए, ना कि उनके लिए न्याय व्यवस्था कोई धर्म विशेष पर आधारित हो, ऐसी बातों पर विचार किया गया था। सन 1840 में आई लेक्स लोकी की एक रिपोर्ट में भारतीय कानून में एकरूपता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया गया, लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करने की बात कही गई और उनके धार्मिक मामलों में पूर्ण हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया था, जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारत के लोकतंत्र के लिए संविधान लिखा जा रहा था। तब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे प्रमुख नेताओं ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, लेकिन उस समय में धार्मिक कट्टरपंथियों के विरोध के चलते और जनता के बीच जागरूकता की कमी के कारण यूसीसी को आर्टिकल 44 में शामिल किया गया, लेकिन इसे देश में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। उस समय हिंदू कानूनों में सुधार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक बिल तैयार किया गया, जिसमें तलाक को लीगल बनाया गया, बहुविवाह का विरोध किया गया और बेटियों को विरासत का अधिकार दिया गया। लेकिन जब इस बिल का हिंदुओं के द्वारा भारी विरोध किया गया तो 4 अलग अलग कानूनों के माध्यम से इसे एक अलग संस्करण द्वारा पारित किया गया। हमने अभी तक यूसीसी के बारे में जाना और थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं कि देश में यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। यूसीसी की आवश्यकता को जानने के लिए इतिहास की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। आप सभी साहबानो केस के बारे में तो सुना ही होगा। यदि नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि साहबानो एक मुस्लिम धर्म को मानने वाली महिला थी जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहती थी। उसके पति अहमद खान ने उसे 3 बार तलाक कहकर ट्रिपल तलाक के तहत तलाक दे दिया। उसके बाद साहबानो ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंची और अपने पति के खिलाफ केस दर्ज किया और फैसला भी उसी के पक्ष में आया, लेकिन उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज की और कहा कि उसने इस्लामी कानून के तहत अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है। उस समय इस्लामिक कानूनों की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय आपराधिक संहिता धारा 125 के तहत साहबानों के पक्ष में फैसला सुना दिया और तत्कालीन सरकार से सिफारिश की कि एक समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लाया जाए। लेकिन यह फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आया और इसका काफी विरोध किया गया। देश भर में कंट्रोवर्सी बनी रही और आंदोलन चलते रहे। इन सब चीजों से तत्कालीन सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी दबाव में आ गए और 1986 में एक मुस्लिम वीमेन एक्ट को लाया गया, जिसने सीआरपीसी की धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं पर लागू होने से रोक लगा दी। इस तरह से भारत में सभी एक समान होते हुए भी मुस्लिम महिलाओं पर एक धर्म की वजह से भेदभाव किया जाने लगा, जो कि सरासर गलत है। ऐसे अनेक केसेस सामने आए हैं और ऐसी अनेक घटनाएं देश में घटी हैं जो देश में यूसीसी की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं। भारत में यूसीसी के बिना सभी लोग समान होते हुए भी उनमें असमानता को देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में आने वाले मेजर चैलेंजेस क्या हैं। तो देखिए, मेजर चैलेंज है डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत अनेकता में एकता वाला देश है और भारत में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक विविधताएं हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ी चुनौती आर्टिकल 25 को भी माना जाता है। देश की जो माइनॉरिटीज हैं वो आर्टिकल 25 का बचाव करते हुए यूसीसी का विरोध करते हैं। माइनॉरिटीज हैं वो कहती हैं कि आर्टिकल 25 उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जो उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्टिकल 44 केवल राज्य नीति निदेशक है
जो अदालतों पर लागू नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 25 धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को इस दायरे से बाहर रखता है, और वैसे भी धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को राज्य सरकार द्वारा निपटाना चाहिए, ना कि किसी धर्म के द्वारा। यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में तीसरा मेजर चैलेंज है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के मन में असुरक्षा की भावना होती ही है, जो यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ी चुनौती है। अल्पसंख्यक लोग सोचते हैं कि यूसीसी के कारण उनके ऊपर बहुसंख्यक लोगों के कानूनों को थोप दिया जाएगा। इन सब मेजर चैलेंजेस के चलते देश में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना कठिन दिखाई दे रहा है। अब बात करें कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन में होने वाले एडवांटेजेस क्या क्या हैं। हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यूसीसी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अंत में इसके फायदे नुकसान पर हावी हो जाते हैं और देश में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देते हैं। यदि देश में यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो देश को जो फायदा होगा उनमें से कुछ इस प्रकार है। यूसीसी सभी नागरिकों को देश में समानता का दर्जा प्रदान करेगा। यह जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करके जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देगा। यूसीसी देश के युवाओं का, देश की जनता का जो लोकतंत्र पर विश्वास है उसे बढ़ाएगा, क्योंकि जहां पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं होता है, सभी लोग समान होते हैं, वहां पर लोकतंत्र सफल रहता है। यूसीसी भारत में जो एकता है और भारत की जो अखंडता है उसे बनाए रखने में सहायता प्रदान करेगा। 2018 में यूसीसी पर एक विधि आयोग लाया गया। इस 21वें विधि आयोग ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विविधता है और इसका जश्न मनाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रक्रिया में समाज के विशिष्ट और कमजोर लोगों को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात 21वें विधि आयोग ने निष्कर्ष निकाला था कि भारत देश की जो वर्तमान में स्थिति है उस स्तर पर न तो समान नागरिक संहिता आवश्यक है और न ही वांछनीय है। अर्थात उस समय विधि आयोग ने देश में यूसीसी इंप्लीमेंट ना करने की सलाह दी थी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट से भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने को कहा है। सन 1985 में भी शाहबानो केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने को कहा था। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट भारत में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत के बारे में बताती रही है, लेकिन अभी से पहले की सरकारों ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए भारत में यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत को भारतीय सरकार ने देखा है और इसी दिशा में भारतीय सरकार ने 22वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बुलाया है, जिसने भारत के सभी धर्मों के लोगों से यूसीसी पर सजेशंस मांगे हैं। लोगों से सजेशन मांगना भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, क्योंकि इससे यूसीसी पर लोगों के विचार सामने आएंगे और लोगों का एक स्पष्ट रुख सामने आएगा और सरकार भी निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सकेगी और किसी भी धर्म के लोगों को आहत किए बिना भारत देश में यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।